नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स क्लास में प्रोपोर्शन और रेशियो, अनुपात और समानुपात पे सुबह कॉन्सेप्चुअल वीडियो, जो उसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के ऊपर सुबह आपको वीडियो दिया। और इस टाइम जैसा मैंने वादा किया था कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। तो अब वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज के खंड में हम लेके चलते हैं। और अब कल से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है और यदि छोटी संख्या 12.5 तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग पहले जब संख्याओं का अनुपात दिया होता है और वो अनुपात के क्रम में संख्या हमको दी होती है एक, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करने की बात कही। तो यहां हम जानते हैं कि जब दो संख्याओं का अनुपात हम ज्ञात करते हैं, दो संख्याओं का अनुपात, तो दो संख्याओं के अनुपात ज्ञात करने में इसमें अनुपात जो दिया गया है, अनुपात क्या है? अनुपात 8 और 5 का है। और इसमें छोटी संख्या दी गई है। इसमें छोटी संख्या आपकी दी गई है, वो है 12.5। तो हम मान लेंगे कि माना हमारी बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या है वो क्या है? वो x है। तो यहां आप जानते हैं कि भाग द्वारा संख्याओं, जब दो संख्याओं के अनुपात को करते हैं तो भाग द्वारा करते हैं। तो इसको हम इस तरह से समझ लें कि 8/5 बराबर, अब बड़ी संख्या 8 है, अनुपात में पहला पद जो है वो 8 बड़ा है, दूसरा पद 5 छोटा है। उसी तरह संख्या, बड़ी संख्या जो होगी वह ऊपर होगी, यानी x/12.5। तो अब इसको हम तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5 गुणे x बराबर 8 गुणे 12.5। तो अब यहां पर x का मान जो हो जाएगा वह 8 गुणे 12.5/5। तो 5 से काट देंगे तो 5 दूना 10 और दशमलव फिर 5 बार जाएगा। तो अब यहां पर 8 गुणे 2.5 है, तो इसका मान आप निकालेंगे तो ये 20.0, यानी हमारी बड़ी संख्या जो होगी वह क्या होगी? वह 20 होगी, बड़ी संख्या का मान। एक तो इस तरह से हम कर सकते हैं, और दूसरा हम इसको इस तरह से भी समानुपात के रूप में, कि ये हमें दिया गया है 8:5 समानुपाते, इसको हम लिख लेंगे कि x अनुपाते 12.5। तो अब यहां पर ये आपके बाह्य पद हो गए और ये आपके मध्य पद हो गए। तो बाह्य और मध्य पद की जब हम बात करते हैं तो बाह्य पदों का हम गुणा करके और मध्य पदों के गुणा को बराबर कर देंगे, तो इसका जो मान निकलेगा वो हो जाएगा 8 गुणे 12.5 बराबर 5 गुणे x। तो यह मान आपका पुनः वही आ गया जो यहां पर आपका ये मान आया था। तो चाहे हम इस तरह से लगाएं, चाहे भिन्न के रूप में, या चाहे हम समानुपात के रूप में लगाएं, दोनों विधि हमारी वही उत्तर देगी। दूसरा प्रश्न कहता है 3 और 75 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो यहां ये समझ लीजिए कि यदि दो संख्याएं देकर हमसे तृतीयानुपाती पूछता है या मध्यानुपाती पूछता है, तो यहां पर आपका जो दो संख्याएं दी गई हैं 3 और 75, तो ये आपका जो लिखा जाएगा वह 3:x समानुपाते x/75। ये आपका क्या हो गया? ये मध्यानुपाती। यदि दो संख्याएं दी जाएं और यहां पर
मध्यानुपाती पूछेगा तो जो संख्या पूछी जा रही है उसको दो बार लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, यानी वो मध्यानुपाती मध्य पद दोनों हो जाएंगे और ये हमारे वाह्य पद हो जाएंगे। तो इसको हम इस तरह से हल कर लेंगे कि 3 गुणे 75 बराबर x गुणे x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और इसका मान कितना हो गया, इसको आप गुणा करेंगे तो ये आपका 225 आएगा। तो x का मान 225 का आप वर्गमूल निकाल लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आपका 15 आएगा और यही आपका उत्तर होगा। 10, 20, 30 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो अब यहां हम आप जानते हैं कि A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D है, तो ये आपका प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ। तो अब यहां चतुर्थानुपाती पूछा है 3 पद देकर, तो यहां आपका हो जाएगा 10 अनुपाते 20 समानुपाते 30 अनुपाते x। तो बाह्य पदों का आप गुणा कर लीजिए और फिर आप मध्य पदों का गुणा कर लीजिए। तो बाह्य पदों का गुणा करेंगे तो 10 गुणे x बराबर 20 गुणे 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणे 30 बटे 10, जीरो कटा तो x का मान कितना आ गया, x का मान 60 और यही क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 16 और 36 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो 16 और 36 जैसे पूर्व प्रश्न में बताया कि 16 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 36, तो बाह्य पदों का आप गुणा कर देंगे और मध्य पदों, इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का। तो 16 गुणे 36 बराबर x गुणे x, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 गुणे 36, तो x का मान अंडर रूट 16 गुणे 36, तो x बराबर क्या हो गया, 16 का वर्गमूल 4 और 6 का वर्ग 36 का 6, तो x का मान कितना आ गया, 6 चौक 24, यानी इसका मध्यानुपाती कितना होगा, इसका मध्यानुपाती 24 होगा। अगला प्रश्न, अनुपात क्या है। तो अनुपात के बारे में अभी आज सुबह भी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट की वीडियो डाला कि दो समान राशियों को, जब हम ये जानते हैं कि दो समान राशियों को कितने गुणे के रूप में व्यक्त करने को अनुपात कहते हैं, व्यक्त करने को अनुपात कहते हैं। और अनुपात का जो चिन्ह होता है, अनुपात का चिन्ह वो आपका दो बिंदी ऊपर नीचे की तरफ, ये अनुपात का चिन्ह है। अगला प्रश्न, 90 को 4 अनुपाते 5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो जैसे पहले प्रश्न में पहले हम क्या करेंगे, 4 अनुपात, अब यहां पर हमको अनुपात दिया गया है, अनुपात कितना है, 4 अनुपाते 5, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आनुपातिक योग ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे आनुपातिक योग, तो आनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 4 धन 5 बराबर 9। तो अब पहला पद, अब यहां पर हमको पहला भाग निकालना है, दो भागों में करना है। पहला भाग क्या हो जाएगा, ये आपका पहला भाग 4 अनुपाते 5, तो 4 गुणे कुल संख्या कितनी दी गई है, 90, तो 4 गुणे 90 बटे 9, 9 एकम 9, 9 दहाई 10, तो ये आपका हो जाएगा 4 गुणे 10 बराबर 40। इसी तरह दूसरा भाग आप निकाल लेंगे। दूसरा भाग क्या होगा कि दूसरा भाग बराबर, ये दूसरा कौन सा है, 5 है, तो 5 गुणे 90 बटे 9, 9 दहाई 90,
तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 यानी 50। तो पहला पद 40 और दूसरा पद 50। 3, 12 और 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसको आप हल करेंगे तो इस रूप में लिखेंगे 3:12 समानुपाते 15 अनुपाते x। तो बाह्य पदों का आप गुणन कर दीजिए और मध्य पदों का। तो 3 गुणे x बराबर 12 गुणे 15। तो x बराबर 12 गुणे 15 बटे 3। तो इस तरह आपका 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12। तो x बराबर क्या आ गया 4 गुणे 15 यानी x का मान कितना आया, x का मान आपका 60 आएगा। अगला प्रश्न 2 घंटे 15 मिनट और 45 मिनट से अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी पहले तो आप दोनों को एक राशि में बदलेंगे, इधर मिनट इधर घंटा मिनट। तो हम 2 घंटे 15 मिनट को पहले एक राशि में, तो 2 गुणे 60, 1 घंटे में 60 मिनट और उसमें 15 मिनट जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 धन 15 यानी 135 मिनट। और फिर दूसरा हमारा कितना दिया गया है 45 मिनट। तो अब इनके बीच जो अनुपात होगा, इनके बीच का अनुपात क्या होगा, यह 135 अनुपाते 45। तो अब इसको आप जैसे बताया था कि इनके बीच के मासा को ज्ञात कर उससे भाग दे दे दोनों पदों में तो सरलतम रूप आएगा। तो 45 है इन दोनों का, तो 45 का 3 बार जाएगा, 3 अनुपाते 1। और यही क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8x x 18 समानुपात में हो तो ये उत्तर आपका कैसे आएगा, 8 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 18। बाह्य पदों का आप गुणा कर दीजिए और इधर आप मध्य पदों का। तो 8 गुणे 18 बराबर x गुणे x। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, और 18 में 8 का आप गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 144। तो x बराबर अंडर रूट 144 और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, यानी x का मान कितना आएगा, x का मान 12 आएगा। अगला प्रश्न है कि यदि 9x 12 और 16 समानुपात में हो तो यहां एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारे बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। और इसमें जैसे 9 अनुपाते x समानुपाते 12 अनुपाते 16। तो अब ये क्या है 9 और 16, ये क्या है, ये हमारे बाह्य पद हैं, और x और 12 ये क्या है, ये हमारे मध्य पद हैं। तो अब जैसे सूत्र ऊपर हमने देखा तो इसको हम इस तरह से कि 9 गुणे 16 ये हो जाएगा हमारा क्या 9 गुणे 16 बराबर x गुणे 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणे 16 बटे 12, 4 तिहैया 12, 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9। तो यानी ये आपका x का मान कितना आ गया, x का मान 4 तिहाई 12। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आई, x की वैल्यू हमारी 12 आएगी। अगला है 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनखंड 36 है और बाह्य पदों में एक पद 3 है तो दूसरा पद। तो इसमें भी वही आपका सूत्र लगेगा कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल।
और बाह्य पदों में एक पद हमें मालूम है 3, तो दूसरा पद हमने मान लिया x, और मध्य पदों का गुणनफल हमको दिया गया है 36। तो इस तरह x बराबर क्या हो जाएगा 36/3। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आपका 12 आएगा। अगला प्रश्न, एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है, और यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लंबाई व चौड़ाई में अनुपात, लंबाई व चौड़ाई में अनुपात हमको दिया गया है कितना, 5:4, और लंबाई हमको दी गई है, लंबाई बराबर कितना है 15 मीटर। तो हम मान लेते हैं चौड़ाई बराबर x मीटर। तो अब फिर वही समानुपात के प्रश्न पे कि 5:4 समानुपाते अब यहां आपका लंबाई दी हुई है, लंबाई तो ये हो जाएगा 15:x। तो मध्य पद और बाह्य पद का गुणनफल बराबर होगा, तो 5 गुणे x बराबर 4 गुणे 15। तो x बराबर 4 गुणे 15/5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो ये आ जाएगा 4 गुणे 3 यानी 12 मीटर। तो इसकी कमरे की चौड़ाई कितनी आएगी, कमरे की चौड़ाई 12 मीटर आएगी। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त को विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनवाया गया। लड्डू बनाने में प्रयुक्त बेसन और चीनी में 1:3 का अनुपात है। यानी यहां पर बेसन और चीनी का अनुपात, बेसन चीनी के बीच जो अनुपात है वह क्या है, 1:3 है। और बेसन की मात्रा मालूम है, बेसन कितना है, वह 21 किलोग्राम है, और चीनी का मालूम करना है, तो मान लिया चीनी का x किलोग्राम है। तो ये क्या हो जाएगा 1:3 समानुपाते 21:x। चूंकि बेसन और चीनी तो उसी समानुपात में भी वही क्रम चलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल, ये आपस में होते क्या हैं, ये आपस में बराबर। तो ये क्या हो जाएगा 1 गुणे 3 बराबर 1 गुणे x, बाह्य पद में 1 और x है, तो 1 गुणे x बराबर 21 गुणे 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 63 किलोग्राम, यानी 63 किलोग्राम चीनी की मात्रा लगेगी। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 60 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात बताना है। तो कुल बच्चे हमारे कितने हैं, पहले ये आप लिख लीजिए कि कुल बच्चे यानी कुल बच्चों की संख्या, इस तरह से आप लिख लीजिए कुल बच्चों की संख्या बराबर 200, बीमार बच्चों की संख्या जो दूषित जल पीने से बीमार हुए उनकी संख्या 60। तो स्वस्थ बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 200 में से 60 घटा देंगे 140। अब प्रश्न पूछ रहा है कि स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या, यानी जो स्वस्थ बच्चे हैं और बीमार उनके बीच में अनुपात निकालना है। तो स्वस्थ और बीमार बच्चों में, तो स्वस्थ बच्चे कितने हैं 140:60। तो इस तरह यहां पर जब आप निकालेंगे तो ये आपका 0 से 0 कट गया, और 2 से कटेगा तो 2 तिहाई 6 और 2 7 14, यानी उनके बीच में अनुपात क्या आएगा, उनके बीच अनुपात 7:3 का अनुपात होगा। अगला प्रश्न, एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। यानी लड़के 2 लगाए तो लड़कियां 3 इस अनुपात में।
तो यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए तो लड़के और लड़कियों के द्वारा कुल अलग अलग कितनी संख्या में पौधे लगाए गए, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां अनुपात जो दिया गया है, अनुपात कितना है, अनुपात 2:3 है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे आनुपातिक योग। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आनुपातिक योग। तो 2-3 = 5। तो अब लड़कों के द्वारा लगाया गया वृक्ष, लड़कों द्वारा लगाया गया वृक्ष, तो वो कितना हो जाएगा भाई, यहां 2:3 है, तो 2 गुणे कुल संख्या कितनी है 1500 बटे आनुपातिक योग 5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 0 0। तो इस तरह बालकों के द्वारा जो लगाया गया, लड़कों के द्वारा, वह कुल 600 पौधे लगाए गए। इसी तरह लड़कियों द्वारा लगाया गया वृक्ष क्या हो जाएगा, वह 3 गुणे 1500 बटे 5, 5 से काटेंगे 300, तो यहां पर आपका आ जाएगा 900 वृक्ष। तो 600 वृक्ष लड़कों ने लगाए, 900 वृक्ष लड़कियों ने लगाए। अब यहां पर कौन सा अनुपात बड़ा है, 2 प्रश्न आपके दिए हुए हैं, एक मैं लगाता हूं, एक आप लगा के और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला मैं लगाता हूं कि 3:5 और 5:8। अब यहां पर हमने आपसे बताया था कि सबसे पहले अनुपात को भिन्न में बदल लेंगे, तो ये 3/5 और ये 5/8। फिर दूसरा हमने बताया था दोनों को क्या करिएगा, समान हर में, तो 8 पंचे 40 इसका लासा, तो 5 8 40 यानी 8 गुणे 3, तो 8 तिरिक 24 हो गया। अब 5 8 पंचे 40, तो 5 25। और ये बताया था कि जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी और वही अनुपात बड़ा, तो 25 5:8 का है, तो यहां आपका हो जाएगा 5:8 बड़ा है 3:5 से, ये आपका उत्तर होगा। और दूसरा 2:7 और 6:8 है, तो इसका प्रश्न हल कर इसको कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। और आज का अंतिम प्रश्न, यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी का अनुपात 3:8 है, यानी लखनऊ से कानपुर की दूरी का अनुपात किससे, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच का जो अनुपात है वह कितना है 3:8 है। लखनऊ से कानपुर 3:8 है। और यहां पे दिया गया है कि यदि लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि हम लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी हमको दी गई है 200, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी को हम x मान लेंगे, तो ये समानुपात के रूप में आ जाएगा 3:8 समानुपाते x/200। तो बाह्य पदों का गुणा कर दीजिए और मध्य पदों का गुणा, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 200 बराबर 8 गुणे x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 200 बटे 8, 8 से आप काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, तो ये आपका x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 3 गुणे 25 यानी x बराबर 75 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है 75 किलोमीटर। और कल के वीडियो में अब हम कॉन्सेप्चुअल वीडियो के स्थान पर, जैसा कई बच्चों का रिस्पॉन्स आया कि सर प्रैक्टिस कराइए, तो अब हम कॉन्सेप्ट वीडियो देने के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन, एक चैप्टर नहीं, हम 2-3 चैप्टर के क्वेश्चंस यानी कम से कम 20 से 25 प्रश्न की एक वीडियो आपको हम देते हैं। तो फिर कल नए प्रश्नों के साथ आपके साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।